दुष्ट राक्षस! ए मायावी वानर, मेरी गति का तुम्हारे पास कोई तोड़ नहीं। इस वानर से टकराना तो सीधा मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। इससे तो बचना होगा। कहां छुप गए? सामने आओ, लड़ो मुझसे। कम से कम मृत्यु तो वीरों सी पाओ। लुका छुपी खेलने का समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें सामने लाने का उपाय जानता हूं मैं। ना बल है ना बुद्धि। आज तुम्हारे जीवन का अंत कर तुम्हें तुम्हारे इस तुच्छ वानर देह से मुक्त करूंगा मैं। जो पिता ने किया वही पुत्र करेगा। मेरे पिता ने 6 माह तक तुम्हारे पिता को अपने बगल में दबा के रखा था। मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा। स्वप्न में भी नहीं। पिता का प्रतिशोध पुत्र लेगा। बस अब बहुत हुआ ये खेल। उब गया मैं। अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ वानर। गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, केवल बाण चलाना नहीं सिखाता, समय पड़ने पर कवच बनकर भी सामने आता है। अच्छा हुआ तुम भी आ गए हनुमान। बहुत अभिमान था ना तुम्हें लंका को जलाने का। देखो, मेरे पिता ने उस लंका को पुनः स्वर्णिम बना दिया। अब पहले से भी कई अधिक गुना चमक रही है हमारी लंका। जो बीत गई सो बात गई। मेघनाद, तुम आज को देखो। आज पुनः तुम्हारी ये पाप की नगरी ध्वस्त होगी। मिथ्या है ये। मैं बताता हूं कि क्या होगा। आज ये इंद्रजीत उन दोनों उत्तंड वानरों से अपना प्रतिशोध लेगा जिसने लंका के ध्वज को झुकाने का दुस्साहस किया था। और वैसे भी तुम मरने के लिए कुछ अधिक ही उत्सुक लग रहे हो हनुमान। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि मेरे बाण एक पल में तुम्हें उद्ध्वस्त कर सकते हैं, किंतु भयभीत मत होना। आज मैं तुमसे अपने शस्त्र से नहीं, तुम्हारे शस्त्र से लड़ूंगा। आज मैं तुमसे गदा युद्ध करूंगा। ये सभा नहीं, युद्ध भूमि है। तुम मुझे शब्द मत सुनाओ, शस्त्र उठाओ।
युद्ध बल से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं वानर। मेरा प्रहार रोकने की शक्ति बहुत कम लोगों में है। भ्रम है तुम्हारा या अपनी शक्ति का गर्व। यही गर्व तुम्हारा पतन बनेगा मेघनाद। भ्रम तो तुम्हारा टूट रहा है वानर। पिछली बार तुम भाग्यशाली रहे, किंतु स्मरण रहे, भाग्य अधिक समय के लिए साथ नहीं देता। मेघनाद, सत्य कहा तुमने। भाग्य केवल उसका साथ देता है जो उसके योग्य होता है। मुझे तो लगा था कि यह युद्ध अत्यंत उबाऊ और एक पक्ष का होगा, किंतु वास्तव में तुम्हारे साथ युद्ध करके अत्यंत आनंद हो रहा है मुझे वानर। आनंद तो मुझे भी हो रहा है कि मैं अपने प्रभु श्री राम को न्याय दिलाने के लिए युद्ध कर रहा हूं। ये मेरी माता सीता के लिए, ये अंगद की ओर से। युवराज, सैनिक शीघ्र। जामवंत जी। अंगद, अच्छा युद्ध किया मेरे शिष्य ने। अब इसे उपचार की आवश्यकता है। अवश्य हनुमान जी। महाराज, महाराज, हनुमान और युवराज इंद्रजीत में भयंकर युद्ध हुआ और शुभ समाचार में विलंब मत करो शुक। बताओ मेरे मेघनाद ने कैसे मारा उस बड़ बोले वानर को। महाराज, समाचार अशुभ है महाराज। युद्ध भूमि में युवराज मूर्छित हो गए हैं। मैं तो केवल आपके आदेश का पालन कर रहा हूं महाराज। युवराज, सैनिक शीघ्र और शीघ्र। मेघनाद! मेघनाद! पुत्र! लंकेश, पति और लंकापति दोनों के रूप में हताश किया है आपने मुझे। केवल अपने पुत्रों की सुरक्षा का आश्वासन मांगा था ना मैंने लंकेश। आप मुझे वो भी नहीं दे पाए। झोंक दिया मेरे पुत्र को मृत्यु के मुख में। कब समझेंगे आप कि राम कोई साधारण मानव नहीं है।
साक्षात श्री विष्णु के अवतार। मौन मंदोदरी, बंद करो हमारे शत्रु की सराहना। तुम भली भांति जानती हो, लंका में शत्रु की प्रशंसा सबसे बड़ा अपराध है। जो वहां मूर्छित पड़ा है वो कोई साधारण राक्षस नहीं, मेरा मेघनाद है, इंद्रजीत है। वो इंद्रजीत जिसने देवराज इंद्र को परास्त किया। शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएगा वो, परंतु तुम्हारा ये भ्रम मैं स्वयं तोड़ूंगा। वचन देता हूं, मेघनाद की आंखें खुलने से पूर्व अपने चंद्रहास से राम और लक्ष्मण का कटा हुआ शीश लेकर आऊंगा। प्रहस्त, महाराज मेरा रथ तैयार करो। बहुत वर्ष बीत गए, अब इस युद्ध भूमि में स्वयं रावण उतरेगा। उस वनवासी और उसके मरकटों की भीड़ का अंत करने। चाहे जितना प्रयास कर लो, हम चारों को नहीं मार पाओगे तुम। वज्र धमस्त पर प्रहार, नहीं बचेगा वानर। वानर वानर क्या करते हो? जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। महादेव, मैंने जीवन भर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से आपकी भक्ति की है। अब समय आया है कि मैं अपने राज्य और अपने कुल की भक्ति करूं। युद्ध का शंखनाद बज चुका है, सेना लंका के द्वार पर है और मुझे राजा होने का कर्तव्य निभाना है। इस दशानन को रावण नाम और ये चंद्रहास आप ही से मिला है। इस चंद्रहास से मैंने अपने अनेकों शत्रुओं का संहार किया है। आशीर्वाद दीजिए
कि मैं अपना वचन निभा सकूं, मेघनाथ को राम और लक्ष्मण का शीश उपहार में दे सकूं। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे किसी शत्रु की चिंता नहीं। आशीर्वाद दीजिए कि रावण के रण का आरंभ राम के प्राणों का अंत करेगा। अब क्या होगा महादेव? मैं चिंतित हूं। आपका चिंतित होना सर्वथा उचित है देवी। नारायण इस समय नर रूप में है, मनुष्यता की सीमाओं से बंधे हुए हैं और मेरे दिव्य चंद्रहास की शक्तियां असीमित हैं। पल भर में ही किसी भी देव, दानव, असुर या मनुष्य का संहार करने में पूर्णतः है सक्षम। और रावण जैसे असुर के हाथ में तो ये चंद्रहास और अधिक प्रलयंकारी सिद्ध होगा। आने वाला समय श्री राम और उनकी सेना के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण सिद्ध होने वाला है। यही सोचकर मेरा हृदय कांप रहा है। जब रावण चंद्रहास थामकर युद्ध भूमि में उतरेगा, तब क्या होगा महादेव? होने को तो कुछ भी हो सकता है देवी, क्योंकि होनी और अनहोनी नियति निर्धारित करती है। मैं इस समय तो केवल यही कह सकता हूं कि नियति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि श्री राम और उनकी सेना के लिए आने वाले समय में नई नई दुविधाएं पल के बिछाए बैठी होंगी। जो हमारा सामना नहीं कर पा रहा, वो लंकेश के विरुद्ध क्या टिकेगा? अभी भी समय है राम, लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारा अंत इतना भयानक होगा, स्वयं काल भी देखकर भयभीत हो जाएगा। विभीषण जी, आप जाइए, राम जी की सहायता कीजिए, हम देखते हैं इन्हें। प्रभु, इन चारों का अंत ऐसे नहीं होगा। इन चारों को मारने का केवल एक ही उपाय, आपको एक ही बाण से इन चारों को भेदना होगा। विश्वासघाती, तुम्हें देश निकाला नहीं, तुम्हें तो मृत्यु दंड दे देना चाहिए था। मृत्यु दंड! राक्षस कुल के नाम पे कलंक हो तुम, कलंक! घर का भेदी ही लंका ढाएगा। प्रभु, समय व्यर्थ मत कीजिए, अपने राम बाण का उपयोग कीजिए, जो आपकी इच्छानुसार किसी भी लक्ष्य को भिन्न दिशाओं में भेद सकता है। इस विश्वासघाती ने हमारा भेद अवश्य खोला है। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, हमें मारोगे कैसे? पाप के चार क्या, यदि 400 पाए भी हों तो भी धर्म का बाण उन्हें चीर डालता है। हर हर महादेव। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम।
वानर वीरों, लंका का द्वार खुल गया है तुम सबके लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।